बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सबतैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, लाहौर धर्मपुरा से एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है और एक ऐसा वाक़या है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। एक ऐसा वाक़या जहां पर एक मासूम बच्ची जिसकी शादी होती है 2018 में, और उसके यहाँ अल्लाह ने एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत सी बच्ची दी। इस नौजवान की लड़की की लाश उसके घर से मिलती है, गोली लगी हुई है उसके सर में, उसके सर के बीचों बीच बहुत ही करीब से गोली मारी गई होती है। और ये गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका अपना शौहर होता है। वही शौहर जो उससे बहुत प्यार करता था, वही शौहर जिसने इसके बड़े नाज नखरे शुरू में उठाए थे। और ये मंजर देखने वाला कोई और नहीं बल्कि इरम नामी इस लड़की की बहन और उसका सगा भाई था। इरम, ये तीन बहन भाई थे। एक इससे बड़ा भाई था और एक बहन थी, वो भी इससे बड़ी ही थी। इरम की शादी बड़े ही नाज नखरों के साथ इसे बड़ा किया गया था, बड़े ही नाजो अंदाज में इसे पाला गया था, और तब इसकी शादी भी बड़े धूमधाम से घर में की गई थी और सबसे छोटी थी, घर की आखिरी शादी थी। तो ये शादी जो है बड़ी ही खुशी के साथ की गई थी और इसको खुशी खुशी रुखसत किया गया था। मुनीर नामी इस शख्स के साथ इसकी शादी 2018 में होती है। शुरू शुरू में इनकी शादी के जो ज़िंदगी के दिन थे वो बड़े खूबसूरत थे, जैसा कि इसकी बड़ी बहन बताती है। लेकिन वो कहती है कि शादी के 4-5 साल के बाद इसका रवैया जो है वो बदलना शुरू हो गया। इसका रवैया ऐसा बदला कि इसने अपनी बीवी के ऊपर बहुत ही ज़ुल्म करने शुरू कर दिए। जब उससे पूछा गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक शौहर जो इतनी मोहब्बत करता था, वो इतना बात-बात पर इससे चिढ़ने लग गया कि अगर ये कभी बैठी होती थी तो कहता था कि तुम बैठी क्यों हो? सो रही होती तो इसे कहता तुम सोई क्यों हो? बाथरूम में ज़्यादा टाइम लग जाता, कहता ज़्यादा टाइम क्यों लगाया है? और हर उस बात पर इसको मारना और पीटना शुरू कर देता। शुरू-शुरू में उसने गालम-गलौज से आगाज़ किया, उसके बाद उसने कभी इसको थप्पड़ लगा देना, थप्पड़ों से बढ़कर लाते, घूंसे और इस तरह की हरकतें करनी शुरू कर दी। अब जब इसकी बहन से पूछा गया कि भाई कुछ तुम्हारी क्या बहन ने किया था कि वो इस तरह का हो गया, तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। शादी के शुरू में वो अच्छा था क्योंकि उस वक्त तक उसे नशे की लत नहीं थी। कुछ ऐसे दोस्त इसके बने जिनके साथ बैठकर इसने पहले तो शराब वगैरह पीनी शुरू की, लेकिन उसके बाद इसने आहिस्ता आहिस्ता नशा करना शुरू कर दिया। नशे की तलब उसको दीवाना बना देती थी, गुस्से में चिड़चिड़ा रहता था, ज़रा सा नशा उसको मिलने में देर होती, बीवी को बुरी तरह से मार डालता था। यहाँ तक कि उसके यहाँ बेटी भी हो गई, तब भी वो अपनी बीवी को बहुत बुरी तरह से मारता और उस मासूम सी बच्ची के सामने मारता। अब इसकी बहन कहती है कि एक दफ़ा मेरी बहन जो है वो बाथरूम में कहीं नहा रही थी और ये कहीं बाहर से आया, इसको कहीं बाहर निकलने में देर लग गई, वो इसको बार-बार आवाज़ें दे रहा था। जब वो बाहर आई तो इसने इसको इस बुरी तरह से मारा, बिस्तर पे फेंका इसको, इसके पेट पे घुटने मारे और उस वक़्त वो उम्मीद से थी। वो कहती है कि इसके बच्चा ज़ाया हो गया और उसके बाद इसको पुलिस ने कहा भी और लोगों ने भी कहा कि रिपोर्ट दर्ज कराओ, लेकिन उसने डरते हुए रिपोर्ट अपने शौहर के खिलाफ नहीं दर्ज कराई। तो इसके घरवालों से पूछा गया कि जब इतना ये ज़ुल्म करता था आपकी बहन पर और आपको ये सब मालूम था, तो आपने इस मासूम को वहाँ पर मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? तो वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि हमने इसको मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया। हमारी तो ये सबसे छोटी और बड़ी ही लाडली बहन थी। हम इसको कई बार वापस लेकर आए, लेकिन ये गली में आके वो तमाशे करता था, बच्ची के लिए नारे लगाता था और कहता था मेरी बीवी और बच्चे वापस दो। ये कभी हाथ में पिस्तौल लेकर आ जाता था और फिर इरम जो है वो डर जाती थी कि कहीं ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता मेरी वजह से मेरे भाइयों को, मेरी बहन को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, और वो अपना सामान उठाकर वापस चली जाती थी। वो कहती कि हमने इसे मना भी किया था कि मत जाओ, हम तुम्हारा खर्चा उठा लेंगे, हमें कोई मसला नहीं, लेकिन वो सिर्फ इस डर से कि मेरे बहन और भाई को कुछ ना हो जाए तो वो वापस चली जाती थी। जिस दिन ये वाक़या पेश आया, बड़ा ही खौफ़नाक दिन था। इसकी बहन कहती है कि उस दिन की जो यादें हैं, उसको मैं भुला नहीं सकती, उसके आखिरी जुमले मैं भुला नहीं सकती। वो कहती है इरम की वो आखिरी कॉल जो मुझे आई थी, वो मुझे आज भी लर्ज़ा देती है। वो कहती है कि मेरी बहन का सुबह सवेरे फ़ोन आया। वो मुझे कहती है कि बाजी जल्दी घर पहुँचो, मैं मर जाऊँगी, ये मुझे मार डालेगा। वो कहती है कि क्या हुआ? मैंने उससे पूछा क्या हुआ? वो कहती है मत पूछें कि क्या हुआ, आज तो ज़ुल्म की इंतहा हो गई। तो इसकी बहन ने इससे पूछा कि आखिर हुआ क्या है, बताओ, हम फ़ौरन निकलते हैं। उसने कहा बाजी आज सारी रात ये मुझे मारता रहा है, इसने मुझे 1 सेकंड बैठने नहीं दिया, मुझे कहा कि एक टाँग पर खड़ी रहो। उसके बाद इसने मुझ पर इतना ज़ुल्म किया, कभी मुझे रस्सी से मारता था, कभी मुझे पाइप से मारता था, कभी मेरे मुँह पे चांटे मारता था, कभी मुझे ज़मीन पर गिरा देता था और कहता था कि गिरी क्यों हो? उठ के खड़ी हो। और फिर कहता था कि एक टाँग पर खड़ी हो। 1 सेकंड मेरी अगर टाँग दूसरी नीचे होती तो वो दरिंदे की तरह मुझ पर झपट पड़ता था और मुझे मार-मार के मेरा बुरा हाल कर देता था। इसकी बहन की तो चीखें ही निकल गई ये सब सुनकर, और उसने कहा कि तुम परेशान ना हो, हम फ़ौरन निकल रहे हैं। वो कहती है कि मैं अपने भाई को मैंने फ़ोन किया,
اور मैं और मेरा भाई हम फ़ौरन घर से निकले और हम इसके घर की तरफ रवाना हुए। अब वो कहती है कि चूँकि इसका घर धर्मपुरा में था और हम बिल्कुल शहर के दूसरे कोने में रहते थे, तो हमें पहुँचने में देर लग रही थी, रास्ते में ट्रैफ़िक भी था। इसी अवस्था में वो कहती हैं कि वक़्फ़े-वक़्फ़े से उसका मुझे फ़ोन आना शुरू हुआ, हर 2-2 मिनट के बाद, कि अभी वो घर से निकला है, खुदा के लिए जल्दी पहुँचो, मेरी जान को खतरा है, आज मैं मर जाऊँगी। यहाँ तक कि वो कहती हैं कि जिसने मुझे आखिरी कॉल की तो उसने मुझे कहा कि बाजी कब आओगी? जब मेरी मैयत उठाई जाएगी, जब मेरी चारपाई उठाई जाएगी। वो कहती है कि उसका ये जुमला सुनकर मैं अंदर तक काँप गई। मेरे आँसू नहीं रुक रहे थे और मेरा भाई मुझे तसल्ली दे रहा था कि परेशान ना हो, इस दफ़ा हम इरम को लेकर आएँगे तो फिर हम इसको कभी वापस नहीं भेजेंगे। लेकिन वो कहती है कि हमें नहीं मालूम था कि इस दफ़ा हम इरम को लेकर आएँगे तो हम वाक़ई उसे कभी वापस नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो वापस जाने के काबिल ही ना रहेगी। वो कहती है कि जब हम फाइनली उसके घर पहुँचे, तो उस वक़्त वो घर पे थी और उसका शौहर थोड़ी देर पहले ही बाहर गया था। हमने उसको कहा कि जल्दी से उठो, हम तुम्हें लेकर जाएँ। ये कौन-सा तरीका है? ये तुम्हारा क्या हाल हुआ हुआ है? पूरा जिस्म उसका छलनी था ज़ख्मों से। उसके जगह-जगह ब्रूज़ेज़ बने हुए थे, निशान पड़े हुए थे। तो वो कहती है इसी अथना में उसका शौहर मुनीर जो है वो वापस आ गया। वो वापस आया तो हमने उससे कहा, वो कहती कि मैं और मेरा भाई जो है सोफ़े पे बैठे थे और ये सामने एक कुर्सी पर बैठी थी, और हमने उसे कहा कि ये तुमने इसका क्या हाल कर डाला है? ये तुमने इसके साथ क्या किया? अगर तुमने इसको नहीं रखना तो इसको छोड़ दो। इस तरह के पागलपन की क्या ज़रूरत है? तो वो कहता है कि ये पागलपन है, ये हमारे घर का मसला है। तुम लोग कौन होते हो इसमें बोलने वाले? तो उसका भाई कहता है कि ये हमारी बहन है, कौन नहीं होते हम बोलने वाले। तो तब उसकी बहन जो इसकी बीवी है इरम, वो कहती है कि बस अब मेरी बस हो गई। मेरा कसूर ये था कि मैं ये ज़ुल्म बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब मुझसे मज़ीद ये ज़ुल्म बर्दाश्त नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अब चूँकि उसके सामने उसका भाई था, उसकी बहन थी, और अब उसके अंदर वो ताकत आ गई थी कि मैं बोल सकती हूँ। जब उसने ये बोला तो वो शख़्स, वो ज़ालिम, वो घटिया इंसान जो है, आग बगोला हो गया और उसने खड़े होकर अपने अलमारी की तरफ जाता है, वहाँ से अपनी पिस्तौल निकालता है और सीधा करीब आके उसके सर पे रख के उसको गोली मार देता है। अब ज़ुल्म की इंतहा देखें कि एक शख़्स को कोई डर और खौफ ही नहीं है। वो कहते हैं उसके बाद वो पिस्तौल का रुख जो है उसके भाई की तरफ करता है, लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई पिस्तौल जो है उसकी गोली चलती नहीं है। उसकी बहन की गोद में उसकी बहन इरम का बच्चा होता है, बेटी होती है। वो फ़ौरन से उठती है और उसका भाई कहता है बाहर को भागो, और उसके बाद वो भी उसके पीछे दौड़ लगाता है। वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं और गली में दौड़ते चले जाते हैं। ये पागल इंसान भी इनके पीछे दौड़ता चला आता है। गली में एक घर का दरवाज़ा खुला होता है। ये खातून जो है कहती है मैं इस घर के अंदर घुसी और अपने भाई का हाथ भी पकड़ के उसको घर के अंदर घसीट लिया और घर को बंद कर दिया और फ़ौरन ही पुलिस को फ़ोन किया। उसके बाद वो कहती है कि पुलिस जो है वो जब तक आई, बहन तो हमारी मर चुकी थी, लेकिन ये मुनीर जो है ये पागलों की तरह हमें बाहर जो है वो ढूँढ रहा था। वो कहती है कि इरम की लाश का पोस्टमार्टम हुआ और भाई शहबाज की मुद्दईयत में एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें मुनीर और उसके भाई जहांगीर को नामजद किया गया, क्योंकि उस वक्त उसका भाई जहांगीर भी उसके साथ मौजूद था और ये सब कुछ जानता था जो कुछ उनकी बहन के साथ वहाँ पर होता रहा था। अ, अफ़सोस की बात है, बड़ी अफ़सोस की बात है कि इन दोनों मर्दों की, यानी कि उसकी और उसके भाई की ज़मानत जो है वो हो गई क़ब्ल गिरफ़्तारी, और ज़मानत जो है अब 29 सितंबर आखिरी डेट थी। अब देखिए इस पे क्या फ़ैसला आता है। अब तो वो वक़्त गुज़र गया। मैंने सुना है कि डेट आगे हो गई थी। अब ग़ालिबन कोई 5 अक्टूबर है इसकी डेट। जब आती है तो देखते हैं कि इस पर क्या फ़ैसला आता है। अल्लाह ताला सबकी बच्चियों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपनी बेटियों का बहुत ख़्याल रखे और ऐसे ज़ालिमों के पास कभी भी ना छोड़े। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।